हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैट पॉइंट। अगर आप BLLB JMI से करना चाहते हैं तो ये कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे वहाँ का पेपर आप क्रैक कर ले जाए और एक सीट आपकी हो जाए। सिलेबस क्या क्या है JMI का, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या क्या रहेगी, रिसोर्सेज आपको कहाँ कहाँ से लेने होंगे, कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पेपर देने से पहले आपको तो ये देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस कितने आएंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ऑनलाइन मोड में होगा कि ऑफलाइन मोड में होगा, तो ये सब चलिए हम जानते हैं। सो टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं लोग में 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सो टोटल मार्क्स 150 मार्क्स के पेपर होता है। ठीक, टाइमिंग इनकी 2 घंटे का पेपर होता है और मार्किंग स्कीम इनकी क्या है कि अगर एक क्वेश्चन आपका सही रहा तो आपको 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत रहा तो 0.25 माइनस मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर आपका गया। ठीक, एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन मोड रहता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जनरल स्टडीज पूछा जाता है, एलिमेंट्री मैथ्स पूछा जाता है। एक बेसिक लेवल का एलिमेंट्री मैथ्स मतलब जो 10th क्लास तक एक बेसिक मैथ्स आता है वही पूछा जाता है। सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 30 क्वेश्चंस रहते हैं। अब जैसा कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो मार्क्स इनके जो होते हैं वो भी 30 मार्क्स के आते हैं। करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो भी उसके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी 30 नंबर के पूछे जाते हैं। लीगल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और 40 नंबर का लीगल एप्टीट्यूड रहता है। जनरल स्टडीज के भी 40 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल स्टडीज जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल नॉलेज, ये सब एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, वो सब पूछा जाता है और इनके भी मार्क्स 40 मार्क्स के होते हैं। और एलिमेंट्री मैथ्स जो होता है वो 10 क्वेश्चंस इसके आते हैं और वो 10 नंबर का होता है। सो टोटल क्वेश्चन जो इनके होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के। अब आइए देखते हैं कि इन सब में से आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है आपको, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इडियम्स पढ़ना है, फ्रेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ना है, कॉमन एरर्स पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन पढ़ना है, ठीक है। जनरल स्टडीज में आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। स्टैटिक जीके में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको जनरल स्टडीज से पढ़ना है। साइंस का भी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी एक बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए अप टू 10th क्लास। बहुत ज्यादा एकदम हाई फाई क्वेश्चन नहीं रहता है, एक बढ़िया सा एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन रहता है जो आप 10th क्लास तक पढ़े होगे। ठीक, करंट अफेयर में आपको जो पढ़ना है 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। अब देखिए करंट अफेयर पढ़ना कैसे है। मान लीजिए आपका पेपर मई में होगा, ठीक है, तो आपको अप्रैल मतलब एक महीने का पीछे कैसे पढ़ते जाइए। जैसे मई का है तो अप्रैल आपको आप अप्रैल को प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, फिर मार्च को प्रायोरिटी दीजिएगा। मतलब ऐसे, क्योंकि जो जितने भी रीसेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितने भी रीसेंट के करंट अफेयर्स हैं जैसे कि अप्रैल मंथ, मार्च मंथ, इन सब के क्वेश्चन उतने ही आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा उल्टे तरीके से पढ़िएगा और 1 साल का लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर कवर करना है। चलिए अब आइए बेसिक मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। मैथ्स जितना आप 10th क्लास तक पढ़े हैं वही मैथ्स आएगी, उससे ज़्यादा की मैथ्स नहीं आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होता है, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना होता है, डिस्टेंस एंड अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आप 10th क्लास तक पढ़े हैं वही पढ़ना होता है। अब आइए लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में कुछ ऐसे लॉ के सब्जेक्ट हैं जो कि पूछा जाता है। तो अब मान के चलिए जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉज जैसे BNS हो गया, BNSS हो गया, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, क्रिमिनल लॉज में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग कि किस किस सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो। ये जो आपका सिलेबस है वो आप किस सोर्सेज से कवर कर सकते हो। मान के चलिए मैथ्स है तो मैथ्स की एक बहुत अच्छी बुक आती है, मैजिकल बुक्स ऑन क्विकर मैथ्स बाय M. टायरा, ठीक है, तो ये बढ़िया है। इंग्लिश की जो RS अग्रवाल और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये एक बेस्ट बुक है। अब करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, GK टुडे,
ये सब भी एक बेस्ट सोर्सेज है, आप यहाँ से भी करंट अफेयर कवर कर सकते हो। जनरल स्टडीज से लूसेंट इज अ बेस्ट बुक, और यहाँ से आप अपना पढ़ के पूरा कवर कर सकते हो। और लीगल एप्टीट्यूड के लिए 11th-12th की स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक। और अगर आपको जनरल स्टडीज में साइंस का पोर्शन कवर करना है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप एनसीईआरटीज के लिए भी जा सकते हो 6 to 10th के लिए। ठीक है, चलिए अब आइए स्ट्रेटजी, आपको कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, ठीक है, और फिर जो ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज हैं आप वहां से भी उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे क्लैट पॉइंट है, वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको इनके जो जेएमआई का एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करवाता है। तो आप ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी हेल्प ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे आपको स्ट्रेटजी रखनी है, सिलेबस क्या क्या है, पेपर का पैटर्न क्या क्या रहेगा और कहाँ कहाँ सोर्सेज से आपको पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच।